Hello, I Meenal Moon, lecturer in Information Technology. In this video, we will see Introduction to Operating System. Now, coming to the topic, that is what is an operating system. Okay. A modern computer consists of one or more processor, main memory, disk, printer, various input and output device. Managing all these varied components requires a layer of software, that is operating system. नाउ एग्जांपल लेते हैं. हमारी अगर एक कंप्यूटर सिस्टम है या हार्डवेयर सिस्टम है तो उसमें नंबर्स ऑफ रिसोर्सेस होते हैं. जैसे कंप्यूटर सिस्टम का ही एग्जांपल ले लो तो उसमें रिसोर्सेस वन और मोर प्रोसेसर होंगे, मेन मेमोरी होती है, देन हार्ड डिस्क होती है, प्रिंटर्स होते हैं, स्कैनर होते हैं, कीबोर्ड्स होता है, माउस होता है, और हम नंबर्स ऑफ और उसको एक्सेस करने के लिए नंबर्स ऑफ यूज़र भी होते हैं. उनको पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है. अगर उनको कुछ टास्क कंप्लीट करना है सिस्टम पे तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने हार्डवेयर के साथ. सपोज प्रिंट निकालनी है तो प्रिंटर को एक कमांड देनी पड़ती है कि ये बा हमको ये पेज का प्रिंट निकालना है. बट वी कैन नॉट डायरेक्टली गिव कमांड टू दैट पर्टिकुलर प्रिंटर. अगर हमको प्रिंट निकालनी है तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू ही प्रिंटर के साथ बात करनी पड़ेगी, है ना. अगर हमको स्कैन करना है एखादा डॉक्यूमेंट तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ेगा. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द hardware of your computer system. So these resources, numbers of resources are connected to the your computer system. So management of these devices are important tasks, so that at time these resources are assigned to the particular user. Suppose आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, और वो लैपटॉप को यूज करने के लिए 10 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे. फिर एट अ टाइम वो लैपटॉप को कौन एक्सेस करेगा वो डिसाइड कौन करेगा, ठीक है. तर वो डिसाइड करने का काम जिसका लैपटॉप है वो डिसाइड करेगा कि ये टाइम के लिए मैं इसको लैपटॉप दूंगा, दूसरे टाइम के लिए मैं इसको लैपटॉप दूंगा, तीसरे टाइम के लिए मैं इसको लैपटॉप दूंगा. तो जो ओनर होता है वो डिसाइड करता है, मीन्स वो एक्ट करता है एज अ मैनेजर. उसी सच वे से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक्ट एज अ मैनेजर होता है, जो डिसाइड करता है कि which device is assigned to the which particular user for performing the particular functions or particular task. ठीक है. So managing all these varied components required a layer of software, that is operating system. Then definition है उसकी, an operating system is a program that act as an interface between a user of a computer and a computer hardware. अभी हमने देखा अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप भी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली प्रोसेस. अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इमेजिन कर लो आपके पास विंडोज नहीं है, मोबाइल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और आपको मोबाइल पे गेम प्ले करना है तो आपको क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा. आपको कमांड्स, नंबर्स ऑफ कमांड्स देनी पड़ेंगी. गेम प्ले करना है या एक आधा मूवी प्ले करना है, उसका साउंड मैनेज करना पड़ेगा, उसकी लाइटिंग मैनेज करनी पड़ेंगी. नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में नंबर्स ऑफ प्रोसेस हमारे वर्क होते रहते हैं, वो सब आपको मैनेज करनी पड़ेंगी. ठीक है. अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारा जो काम है या हमारा जो टास्क है उसको इजी बनाता है या कन्वीनियंट बनाता है. इसलिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. ये एक डायग्राम है. ये जैसा आपका कंप्यूटर
हार्डवेयर हो गया, तो इसमें ये नंबर्स ऑफ हार्डवेयर है और ये यूजर हो गया सपोज हम। नाउ वी कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ hardwares. For that we required one of the operating system so that we can conveniently communicate with the computer hardware to perform some tasks. Then second point is OS control and manage the computer resources. अभी बताया जैसे नंबर्स ऑफ रिसोर्सेस कंप्यूटर को कनेक्टेड होते हैं, प्रिंटर ले लो, स्कैनर ले लो, या माउस ले लो, कीबोर्ड ले लो, या अदर वॉट एवर डिवाइस कनेक्टेड, बट at a time one user can access that particular device. At a time two users cannot act the functions or tasks on that particular device. So the controls and management of these resources is important. So this control and management task is done by your operating system. अगर इसका एग्जांपल ले लो, अगर आपके पास एक आधी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी, एक होम ही ले लो, एक होम होए और वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पे है। अगर एक के नाम पे है तो उसको मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा। फिर वही ओनर, प्रॉपर्टी का जो ओनर है वही डिसाइड करेगा कि उस प्रॉपर्टी में कौन रहेगा, या किसको रेंट पे देनी है क्या, या किसको यूज करना है उस प्रॉपर्टी का। बट अगर वही प्रॉपर्टी अगर डिवाइड की गई है 10 लोगों में, तो उस प्रॉपर्टी में कौन रहेगा, उसको रेंट पे किसको देना है, या रेंट पे दिया है तो उसका रेंट कौन इस्तेमाल करेगा, ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो डिफिकल्टी लेवल हमको हटानी है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, वो प्रॉपर्टी को किसी के एक के नाम पे कर देते हैं। उसी तरह प्रॉपर्टी का ओनर जैसे है, जैसे वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का ओनर होता है, जो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर जो रिसोर्सेस है, उसका सीपीयू है तो वो किस यूजर को असाइन करना है, या प्रिंटर है वो किस यूजर को असाइन करना है, वो डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ओके, थर्ड पॉइंट है OS प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेटफॉर्म फॉर अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। एक नया कंप्यूटर्स ले लो या नया लैपटॉप ले लो, अगर आपके उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। आप मूवी नहीं दे सकते, आप गेम नहीं खेल सकते, आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने नया फ़ोन लिया या नया लैपटॉप लिया तो सबसे पहले आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके बाद ही आप उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से हैं, अगर पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो पर्टिकुलर टास्क के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं। तो जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया, जैसे मूवी के लिए यूज़ होता है, पर्टिकुलर गेम हो गया, गेम्स के लिए यूज़ होता है, MS ऑफिस हो गया अगर आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम करना है। तो ये सब जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो ये सब जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं वो ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये सब प्रोग्राम आपकी मेमोरी में इंस्टॉल होंगे। फिर एट अ टाइम VLC को कुछ मेमोरी लगती होंगी तो VLC डायरेक्टली अगर कंप्यूटर हार्डवेयर को मांगेगी, अगर उसको मेमोरी की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली ले लेगी। फिर दूसरे एप्लीकेशन को अगर उसी मेमोरी की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली उसको कैसे एक्सेस करेगा, क्योंकि वो उसके पास, यानी ये क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, वो मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का कि कौन किसको इस्तेमाल करेगा। इसलिए क्या होता है कि जो मेन कंप्यूटर सिस्टम होता है या लैपटॉप होता है उसके ऊपर फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो उस रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसका जो ओनर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर हम सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं
कि जो अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट होंगी या मेमोरी की होंगी या बसेस की होंगी या अदर मदरबोर्ड की होंगी या सीपीयू की होंगी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये मेमोरी चाहिए, मुझे ये इस टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसका जो रिसोर्सेस उसने रिक्वेस्ट किया है अगर वो फ्री होगा तो वो उसको असाइन करता है, अगर फ्री नहीं होगा तो कुछ देर बाद असाइन करता है, वो उसके क्यू में उसकी रिक्वेस्ट जो है वो चली जाती है वेटिंग क्यू। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स। अभी कुछ भी हम डिसाइड करते हैं तो उसका कुछ मिशन होता है या गोल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो गोल्स है बेसिकली। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी गोल दैट इज कन्वीनियंस एंड सेकेंडरी इज द इफिशियंसी। ठीक है, तो प्राइमरी गोल मीन्स कन्वीनियंस, जो हम यूजर है, यूजर को जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो कन्वीनियंटली यूज करते आनी चाहिए। अगर कन्वीनियंस नहीं होगा तो उसको जो पर्टिकुलर सिस्टम है या हार्डवेयर है वो यूज करते नहीं आएगी। एंड सेकंड जो गोल है वो इफिशियंसी है। इफिशियंसी मीन्स जो भी कंप्यूटर यूज कर रहा है या हार्डवेयर यूज कर रहा है वो इफिशिएंट मैनर में यूज करते आना चाहिए। मीन्स फास्ट, उसका जो फंक्शन है या टास्क है वो फास्ट परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं दो ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आपके पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक विंडो है और एक लिनक्स है। ठीक है, तो लिनक्स क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फ्री होता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन भी होता है, फ्री भी होता है। बट उसमें अगर आपको कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है या मूवी देखना है तो आप उसको उसमें क्या करना पड़ता है, कमांड्स देनी पड़ती है। आप डायरेक्टली वहाँ पे मूवी प्ले नहीं कर सकते। बट कंपैरिजन विंडो के साथ किया, अगर आपको मूवी प्ले करना है तो आपके पास एक आधा प्लेयर होता है, विंडोज प्लेयर होता है या वीएलसी प्लेयर होता है। आपको उसमें क्लिक करना है, उसमें मूवी का नाम सेलेक्ट करना है और वो आपकी मूवी प्ले हो जाती है, नो कमांड एट ऑल। सो जो कहने का मतलब है कि आपके पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है और लिनक्स है। भले ही लिनक्स के बहुत सारे फायदे हैं, वो फ्री है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, फिर भी हम विंडोज ही यूज करती है। क्यों? क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली होता है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है टू द यूजर। सो convenience is our primary goal, that is primary goal of our operating system is convenience or user friendliness, so that the use of that particular computer system should be easy for that particular user. And secondary goal is efficiency. यहाँ पे एग्जांपल देखा लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हम लिनक्स हमका प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फ्री भी होता है, फिर भी हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जहाँ पे हमको इफ़िशियंसी चाहिए यानी फास्ट प्रोग्रामिंग चाहिए या फास्ट फंक्शनिंग चाहिए, वहीं पे हम वो लिनक्स जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी बाद में आता है, पहले हमको वो चीज जो कुछ पर्टिकुलर चीज है वो इस्तेमाल करते आनी चाहिए। इस्तेमाल ही करते नहीं आएगी तो हम इफिशियंसी का क्या करेंगे, इसलिए इफिशियंसी इज अवर सेकेंडरी गोल एंड कन्वीनियंस इज अवर प्राइमरी गोल। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर हमने देखा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। सेकंड वन इज द इट एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर, नंबर्स ऑफ रिसोर्स होते हैं तो उसको मैनेज करने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड थर्ड वन इज द प्लेटफॉर्म, इट एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर ले लो, वीएलसी ले लो या आपका वर्ड ले लो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन रीजन हो गए या कंसेप्ट हो गए। एंड सेकंड है उनके गोल। तो फर्स्ट गोल है कन्वीनियंस और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और सेकेंडरी गोल है इफिशियंसी मीन्स फास्ट फंक्शनिंग होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।